जो साधु हैं वो गुरु हैं, जो बाबा हैं वो बबाल हैं। क्या बाबा और साधु में कुछ फर्क होता है? बाबा शब्द का निर्माण हिंदी भाषा में नहीं है। बाबा शब्द 3 शब्दकोश में मेरे सामने आया, मैंने इसका बड़ा अध्ययन किया है। लोहात फिरोजी, करीम उल हुयात और गयास उल हुयात, ये 3 शब्दकोश हैं। इन तीनों शब्दकोशों के अंदर उर्दू, अरबी और फारसी बाबा शब्द दिया गया, और उसके अंदर बाबा शब्द का अर्थ उन नकली लोगों ने, अर्थात मैं कहूँ कि उन विदेशी आक्रांताओं ने बाबा शब्द लिख करके उसके शब्दार्थ में लिखा है कि एक चोर, एक मक्कार, एक निकम्मा, एक अयोग्य, एक बाबा को अंगभंग, एक बेशरम, इस प्रकार के अर्थ उन लोगों ने, अर्थात साधु संतों का अपमान करने के लिए उन लोगों ने इन शब्दों का एक मायाजाल गढ़ा। तो ये बाबा शब्द भारतीय सनातन पद्धति की संस्कृति का नहीं है, बल्कि ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पूरा प्रोपगंडा तैयार करके बनाया गया शब्द। साधु का अर्थ होता है साधक। हमारे यहाँ पूरे वैश्विक सनातन जगत में, दुनिया में पहली बार अगर कोई एक संत, एक सन्यासी, एक योगी, एक अवधूत, एक शिक्षक, एक गुरु सामाजिक उत्क्रांति अभियान को लेकर के सामने आया और उसने अपनी चेतना से संयुक्त होकर के समाज को जोड़ करके समाज की सोई हुई चेतना को प्राकृत करने का मैं जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा, माफी वो संत चाहूंगा। थे महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज। तो गोरक्षनाथ जी महाराज के नाम से पहले दुनिया में पहली बार गुरु शब्द लगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो साधु होते हैं वो सच्चे गुरु होते हैं। और अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1 पे अगर आप पढ़ेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जो ही शुरू होता है तो 4 या 5 लाइन पहले पेज पे हैं। तो उसके जब आप पेज नंबर 2 पे नीचे से लाइन नंबर 14 पर जाएंगे तो वहाँ आपको स्पष्ट तौर पर यह मिलता है, गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। तो यानी हमारे महापुरुषों को, हमारे संतों को, हमारे साधुओं को, हमारे योगियों को, योगेश्वरों को, अवधूतों को गुरु शब्द से नवाजा गया है। तो जो साधु हैं वो गुरु हैं, जो बाबा हैं वो बबाल हैं। समाज के प्रति जो साधु होते हैं, जो आपने जिसको गुरु का नाम दिया, उनका मुख्य काम क्या है समाज में? जैसे आपने बताया कि बहुत सारे, आपने एक ऐसे शब्द बोले जो बड़े शुद्ध हिंदी के शब्द थे, और आम जनता, मैं इसलिए बीच में आपको टोक रहा था कि आम जनता, मैं आपके बिना ही बोले समझ गया था आप मुझे क्यों टोक रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने फिर महसूस किया कि मेरा रुकना गलत होगा, क्योंकि वो आपकी अयोग्यता है अगर आप ना समझे। भारत में रहकर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बस आप समझे वही काफी है मुझे, और कोई जो ना समझे वो उसकी टेंशन है। और इस देश के अंदर ये गलिस्ता नहीं तो क्या है कि इस देश के लोग इसी देश की भाषा नहीं समझेंगे। और इस देश के अंदर ये कौन सी बहादुरी है कि इस देश के लोग अपनी भाषा भूल करके दूसरों की भाषा को सीख रहे हैं। भारत के अंदर ऐसी ये कुसंततियां देखने को मिल रही हैं। भारत के बाहर आप किसी भी देश में जाइए, कोई भी देश अपनी भाषा को भूल करके किसी दूसरे देश की भाषा को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। तो मैं महंत शुक्राईनाथ योगी राष्ट्रीयता का अनन्य साधक और समाज का प्रमुख प्रहरी अपने आप को मानता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे अपने स्वाभिमान के साथ, अपने गौरव के साथ हिंदी की संस्तुति और वंदना और सत्वन करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। कोई ना समझे उसके लिए अमरकोश है, पढ़िए। कोई ना समझे उसके लिए शब्दकोश है, पढ़िए। कोई ना समझे उसके लिए व्याकरण है, पढ़िए। कोई ना समझे उसके लिए 4000 सूत्रों का अष्टाध्यायी व्याकरण मौजूद है, महर्षि पाणिनि ने लिखा है, पढ़िए। दर्शन शास्त्र पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, भाष्य पढ़िए, महाभाष्य पढ़िए, काशिका पढ़िए। जब आप इस मार्ग में आगे प्रशस्त होते हैं तो आपकी बौद्धिक उपमा भी इस प्रकार जटिलतम शब्दार्थों को समझने के लिए प्रखर और प्रचंड होगी। बिल्कुल, मैं आपको भाषा चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा था। हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो एक होता है, मैं वो शब्द प्रयोग करूंगा जो मतलब समाज जिन शब्दों के ऊपर रिसर्च करे, जो शब्द सामान्य व्यवहार में चल रहे हैं। अगर मैं भी वही तो फिर भेड़ चाल चलना हो गया। मैं वो शब्द बोलूंगा जो समाज के सामने आने चाहिए, ताकि मुझे देखने वाले और मुझे प्यार करने वाले, मैं दोनों लोगों के बीच में रहता हूँ। जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनके दिल में राज करता हूँ, और जो लोग मेरे से नफरत करते हैं मैं उनके दिमाग में राज करता हूँ। तो दोनों ही लोग जो मुझे देखेंगे, तो मुझे प्रेम करने वाले लोग हैं वो जरूर मेरे शब्दों के ऊपर गौर करते हुए प्रेरणा प्राप्त करेंगे, और जो मेरे से नफरत करने वाले लोग हैं वो कुछ कमी निकालने के लिए मेरे शब्दों पर रिसर्च करेंगे, तो दोनों ही पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं संस्कृतम और शुद्धतम शब्दों का प्रयोग करने का कहीं ना कहीं प्रयास करूँगा।